Good morning, students. Today we will discuss the questions of exercise 3.9, and this video is start from question number 20th up to 24। हम क्वेश्चन नंबर 20 से 24 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और बहुत वीडियोस 3 वीडियोस हम दे चुके हैं एक्सरसाइज 3.9 पर, और ये 4th वीडियो है एक्सरसाइज 3.9 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 के 3rd पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 3rd पार्ट, टेंजेंट 5x प्लस टेंजेंट 3x अपॉन में टेंजेंट 5x माइनस टेंजेंट 3x इस वस्तु प्रूव करना है। 4 cos 2x cos 4x यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे क्या प्रूव करेंगे। साफ दिखाई दे रहा है, टेंजेंट और टेंजेंट 5x और टेंजेंट 3x को कन्वर्ट करेंगे sin 5x बाय cos 5x में, और ऐसे ही टेंजेंट 3x को भी कन्वर्ट कर देंगे sin 3x बाय cos 3x में। कन्वर्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। टेंजेंट 5x को लिख दिया sin 5x अपॉन में cos 5x प्लस में sin 3x अपॉन में cos 3x अपॉन में sin 5x अपॉन cos 5x माइनस sin 3x अपॉन में cos 3x। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर cos 5x इंटू cos 3x, एलसीएम लिया cos 5x इंटू cos 3x, यहाँ आ गया sin 5x cos 3x प्लस में sin 3x cos 5x अपॉन में, ऐसे हम नीचे भी करेंगे क्या, cos 5x इंटू cos 3x हम क्या ले लेंगे एलसीएम, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sin 5x cos 3x माइनस cos 5x इंटू में sin 3x। cos 5x 3x और cos 5x cos 3x से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गया। वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, sin 5x cos 3x प्लस sin 3x cos 5x बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b। नीचे बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b। तो फार्मूला बन गया इसका ऊपर sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin a प्लस b, और नीचे बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, इट मीन्स sin a माइनस b। वैल्यू आ गई sin 8x और नीचे आ गई वैल्यू sin 2x। ठीक है, अब हम फार्मूला खोल देंगे, लगा देंगे sin 8x का, sin 8x का फार्मूला खोल दीजिए 2 sin 4x cos 4x, और नीचे भी खोल देंगे 2 sin x cos x। खोल दीजिए sin 8x का 2 sin 4x cos 4x अपॉन में 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल। फिर से sin 4x को खोल देंगे, sin 4x का फार्मूला 2 sin 2x cos 2x cos 4x अपॉन में sin x इंटू cos x। फिर से sin 2x का फार्मूला खोल देंगे, sin 2x का फार्मूला 2 sin x, ऑलरेडी ये 2 है, 2 sin x cos x इंटू cos 2x इंटू में cos 4x अपॉन में sin x इंटू cos x। तो 2 sin x cos x से sin x cos x कैंसिल, 2 2 जा 4 इंटू में cos x cos 2x इंटू cos 4x, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन। टेंजेंट को कन्वर्ट कर दिया हमने साइन बाय कोस में, हर एक जगह कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, cos 5x इंटू में cos 3x
एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आ गई और ऊपर फार्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, नीचे बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। तो दैट इज साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो 5x प्लस 3x साइन 8x और यहाँ पर आ गया साइन 2x। साइन 8x पर फार्मूला लगा दिया साइन 2 थीटा का। इट मीन्स जब भी हम एंगल पर इस एंगल पर फार्मूला लगाते हैं साइन में तो उसका हाफ हो जाता है 2 साइन 4x कोस 4x। फिर से साइन 4x का फार्मूला लगा दिया 2 साइन 2x कोस 2x। फिर से साइन 2x का फार्मूला लगाया 2 साइन x कोस x। नीचे भी लगा दिया 2 साइन x कोस x। लगा करके साइन x कोस x से साइन x कोस x से जो बच गया वो हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20th का थर्ड पार्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं 21st। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। तो हाफ एंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आते रहते हैं एग्जाम में। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में साइन और कोस का दे रखा है वही पूछा जाए। टेंजेंट में भी हाफ डिग्री का एंगल का पूछ सकता है, कोट में भी, सीकेंट में भी, कोसेकेंट में भी, बस लेकिन उनमें यूज होना है साइन और कोस। 21st फर्स्ट पार्ट साइन 22 इज टू हाफ। तो 22 हाफ डिग्री को हम लिख सकते हैं, 22 हाफ डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45/2। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था, थीटा के लिए फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो इसी से हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस cos 2a/2। अगर स्क्वायर है तो वहाँ जाकर के अंडर, हालांकि आपके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आना चाहिए। ये लगा दिया हमने प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2a/2। बट यहाँ सिर्फ प्लस ही आएगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि आपका एंगल एक्यूट है, 45/2 डिग्री है और एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ रीज़न ले सकते हैं साइन ए एक वस्तु में प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2a/2। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए वेयर ए इज वेयर 45/2 इज एन एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ए की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 45/2 क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। लेट ए इक्वल्स टू 45/2 डिग्री। तो लिख दिया हमने साइन 45/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2। ए की जगह 45/2 पुट कर दिया अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 अपॉन 2। √2 हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई √2 माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर, ठीक है। तो साइन 45/2 डिग्री की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, और साइन में तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव और कोस में यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों वैल्यू में कि साइन में आंसर है राइट √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2। और अगर कोस 45/2 की वैल्यू पूछी जाएगी तो वहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस 1/2। इसका रीज़न ये है क्योंकि कोस ए का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कोस 2a/2। तो सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है दोनों में। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमें 67 इस टू हाफ डिग्री की वैल्यू निकालनी है तब भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इट मीन्स जहाँ भी हाफ डिग्री के एंगल्स की वैल्यू निकालनी होती है हम वहाँ पर यही दो फार्मूले साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कोस 2a/2 एंड कोस स्क्वायर ए का फार्मूला यूज करते हैं 1 प्लस कोस 2a/2। तो ये दोनों ही फार्मूले यूज होते हैं। आपकी मर्जी है, साइन की चाहिए तो ये वैल्यू अप्लाई करना और कोस की चाहिए तो ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब हम 23rd और 4th डिस्कस करने से पहले कुछ वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे। जैसे जितने भी हमारे पास 18 की टेबल में आएंगे, 18 की टेबल में 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री
और 72 डिग्री एंड 108 डिग्री, इन सभी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आज वही चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 23rd 4th करेंगे। तो देखिए अब हम कैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको किसी के इक्वल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए कि या तो आए मल्टीप्लाई करने पर 90 और या आए 180। अगर उसके टेबल में पहले 90 आएगा तो आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 180 आएगा तो फिर आप नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18 के टेबल में 90 आता है तो हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो हमने जो है वो 5 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये आ गई। 5a को मैंने लिख दिया 3a प्लस 2a इक्वल्स टू में 90। 3a प्लस में 2a इक्वल्स टू में 90। उसके बाद हम, आपकी वैसे मर्जी है कि आप जो है वो 3a प्लस 2a में से कोई भी चीज़ उस तरफ ले जाइए। ले जाने के बाद आपको अगर साइन की या कोस की जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसी को हम दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम 3a को उधर ले जाते हैं, 2a इक्वल्स टू में 90 माइनस 3a ले गए हम और दोनों तरफ साइन लगा दिया, दोनों तरफ अप्लाई कर दीजिए साइन। साइन 2a इक्वल्स टू में साइन 90 माइनस 3, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 3a, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, और 90 के केस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, हर एक ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाता है। कोस 3a इक्वल्स टू में साइन 2, हम फार्मूला खोल देंगे साइन 2a का, 2 साइन a कोस, कोस 3a का लगा दिया हमने 4, कोस क्यूब a माइनस 3 कोस, दोनों में से कोस ए कॉमन ले लेंगे, 2 साइन a कोस, कोस हमने कोस ए कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा 4 कोस स्क्वायर a माइनस, कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और वैल्यू आ गई हमारे पास 4 कोस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a माइनस 3। कोस स्क्वायर a को कन्वर्ट कर दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन a माइनस 3 में 0। वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a और प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0। माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वेशन आ गई 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन। साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और अब हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज कर लीजिए या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन a इक्वल्स टू में माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो साइन a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 2 प्लस माइनस, वैल्यू आ गई 4 और ये प्लस का 16 आएगा 20 अपॉन में a, वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 5 अपॉन में a। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन a, सॉरी 4। इसमें भी वही लॉजिक है क्या कि क्योंकि हम a जो है वो 18 डिग्री लेकर चल रहे हैं विच इज एन एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास साइन a की वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी माइनस प्लस अंडर
वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने साइन 18 की वैल्यू की, ऐसे आप कोस 18 की निकाल सकते हैं सेम प्रोसीजर से कि 5 से मल्टीप्लाई करके 3 + 2 में ब्रिंग करना। किसी एक एंगल को, आपकी मर्जी है वैसे किसी भी एंगल को उधर के लेके जा सकते हैं, और फिर साइन अप्लाई करके और फार्मूले खोल करके और क्वाड्रेटिक पर आ जाना। और क्वाड्रेटिक पर आने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम एक साइन 80 यानी कि साइन 18 की कोस 18 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस 18, साइन 18, इन सब की हेल्प से हम साइन 72, कोस 72 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी स्टूडेंट, साइन 18, कोस 18, साइन 54, कोस 54, साइन 36, कोस 36 एंड ऐसे ही 108 और 72 सबकी वैल्यू निकाल करके और एक टेबल बना लें, क्योंकि टेबल से आपको हमेशा याद रहेंगी वैल्यू, और ये क्वेश्चंस में बार बार यूज़ भी करनी है आपको। अगर हमें कोस 72 की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख सकते हैं कोस 90 - 80। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 - थीटा आ जाएगा साइन 18। ठीक है, तो साइन 18 की जो डिग्री होती है वही किसकी डिग्री वैल्यू होती है कोस 72। तो ऐसे हम निकाल करके हर एक ट्रिग्नोमेट्री मतलब 18, 72, 36, 54 सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेबल बना लेना। और मैंने कहा था कि आप जो है हम आज सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट 23 और 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, और वो इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूर करेंगे। लेकिन तब तक जो है वो आप, मैंने जो आपको कहा उसकी टेबल बना करके आप सारी की सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं, फिर ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।